दोस्तों, नीतीश सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने एक बार फिर से जीतन राम मांझी पर चुटकी ली है। आपको बता दें कि रत्नेश सदा कह रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया, उन्हें मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन किया, मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपा, पर जब जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने जाते हैं तो उन्हें चप्पल तक उतरवा दिया जाता है। रत्नेश सदा यहाँ भी नहीं रुकते हैं, वो आगे कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो हैं, जो चप्पल खोलकर अमित शाह से मिलने पहुँचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अमित शाह जो हैं कभी भी जीतन राम मांझी को कुर्सी देंगे, उन्हें सम्मान देंगे, इज्जत प्रतिष्ठा देंगे? साथ ही साथ रत्नेश सदा ये भी कह रहे हैं कि जब उनके बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद छोड़ा था, उनकी जो लालसा थी कहीं ना कहीं कि मुझे जो है फिर से मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाए, जो कि अब नहीं होने वाला, जिसके वजह से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया और साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हमने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। रत्नेश सदा यहाँ भी नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा है कि मांझी समाज का, इन्होंने यानी कि जीतन राम मांझी ने मांझी समाज का तिरस्कार किया है। मांझी समाज के लिए रत्नेश सदा कह रहे हैं कि अमित शाह से मिलने चप्पल खोलकर गए मांझी ने दलित समाज को बदनाम करने का काम किया है। रत्नेश यही नहीं रुकते हैं और कहते हैं कि यह संस्कार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही संस्कार है? नीतीश कुमार के साथ रहते तो चप्पल पहनकर कुर्सी पर बैठते थे, वहां जाते हैं तो चप्पल खोलकर अंदर जाते हैं, यह उनका डर है। साथ ही साथ रत्नेश सदा कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने पूरे बिहार के मुसहर समाज को बदनाम करने का कोशिश किया है। साथ ही साथ वह कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने शहर समाज को अपमानित करने का काम किया है, लेकिन हकीकत यह है कि मांझी जी ने खुद ही दलित समाज को अपमानित किया है। तो जिस तरह रत्नेश सदा जो हैं एक बार फिर से, जब वह जिस दिन मंत्री पद की शपथ रत्नेश सदा ने ली थी, तो उन्होंने खुलकर जीतन राम मांझी के बारे में काफ़ी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि मांझी जो है और मुसहर समाज के होते हुए भी मुसहर समाज को जो है कभी उन्होंने उन्नति के रास्ते पर नहीं दिखाया। साथ ही साथ मुसहर समाज के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। साथ ही साथ संतोष सुमन के बारे में भी रत्नेश सदा कह रहे थे कि संतोष सुमन का नाम बस जीतन राम मांझी के कारण ही है। साथ ही साथ रत्नेश सदा ने कई ऐसे नेताओं पर कटाक्ष किया था। साथ ही साथ चिराग पासवान का भी उन्होंने नाम लिया था कि चिराग पासवान जो नेता हैं वह रामविलास पासवान के नाम पर आज चिराग पासवान नेता बने हुए हैं। साथ ही साथ रत्नेश सदा ने काफ़ी कुछ कहा था जीतन राम मांझी के बारे में। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मांझी समाज जो है कभी जीतन राम मांझी को स्वीकार नहीं करेगा। अब चप्पल उतारने की बात पर तस्वीरें सामने आई थी, जब महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने जाते हैं और तस्वीर दिखती है कि जीतन राम मांझी के पैरों में चप्पल नहीं है और अमित शाह बगल में बैठे हुए हैं, और उसके बाद यह तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। इसके बाद जो है अब रत्नेश सदा का कहीं ना कहीं बयान आना और साफ तौर पे कहना कि जिस नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कुर्सी दिया, सीएम पद दिया, पर अब जब भाजपा के साथ जीतन राम मांझी गए हैं तो उन्हें चप्पल तक उतारना पड़ रहा है। और साथ ही साथ रत्नेश सदा ये भी कह रहे हैं कि यह मुसहर समाज का जो है तिरस्कार है, अपमान है और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तो रत्नेश सदा के इस बयान को आप किस प्रकार देखते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं द बिहार टॉप। धन्यवाद।